नमस्ते भारत। आज पॉलिटिकल पोल खोल वाली बातें करेंगे। जिन्हें आप बहुत ज्यादा महाज्ञानी मान के सुनते हो, ये जनता को गुमराह करने के लिए सूडो साइंस का प्रचार करते हैं और उल्टे सीधे साइंटिफिक लॉजिक को धर्म से जोड़ के लोगों को सामने परसने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये लोग लोगों को बेवकूफ समझते हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप को बस इन्हें हिट करना है। आज आपको पता चलेगा कि किसी के पॉलिटिकल व्यूज किस तरीके से सुनने चाहिए, जिससे आपको उनकी मानसिक स्थिति के बारे में ढंग से पता चल जाए कि आखिर इनका प्रोपेगेंडा क्या है। तो ये मत सोचना कि मैं बीजेपी पे वीडियो बना रहा हूं, मैं कांग्रेस पे बना रहा हूं, या मैं आम आदमी पार्टी का हूं। ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल मैं बिल्कुल अनवाइज्ड होकर सारी बातें रखना चाहूंगा आपके समक्ष, क्योंकि एज अ टीचर किस तरीके, ये मेरे घर में कोई भी खाने नहीं देने आता, आम आदमी पार्टी का भी नहीं आता है ना ही बीजेपी का आता। मैं तो बस एज अ टीचर आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा किस तरीके से इन्हें सुनना चाहिए। पहले ध्यान से सुनो। आप में से कितने लोगों को ये पता है कि आप जो आज खाना खाते हैं वो बोन मैरो में कितने दिन में पहुंचता है? 40 दिन। 40 दिन? जो 40 दिन पहले आपने खाया था वो आज आपकी बोन मैरो में, आपको तो पता भी नहीं 40 दिन पहले आपने क्या अच्छा सुधांशु जी। और आज जो खा रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाने वाला है। ठीक है। वो 40 दिन के बाद भी आपका साथ देगा। ठीक है। तो आपने जो सैकड़ों दिनों में जो कुछ खाया पिया वो आपके साथ है। तो ऐसा नहीं है कि आपको भले ही ना पता हो कि 40 दिन पहले और 100 दिन पहले आपने क्या खाया है, पर वो आपके शरीर में है गुड एलिमेंट के रूप में भी, इन्फेक्शन के रूप में भी। तो आपको भले ही ना ध्यान हो कि हमने पूर्व जन्म में क्या किया है, परंतु वो आपके साथ है। आपको भले ही ना पता हो कि आपने पुराने जन्म में क्या किया है, पर वो आपके साथ है। यानी कि 2-4 साइंटिफिक चीजें आगे बोल के, है ना, पीछे की चीजें चिपकाने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पे सही तथ्य क्या है? ये तो सूडो साइंस है। देखो, जब भी आप कोई भी खाना खाते हो, एज अ साइंस टीचर, एज अ फिजिक्स टीचर, मैं आपको बताऊंगा कि डाइजेशन जो है 2 से 6 घंटे में हो जाता है बॉडी के अंदर। डाइजेशन के बाद जो भी खाने के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, वो एक दिन हार्डली 18 से 24 घंटे लेते हैं। ठीक है, ब्रेक होने में। ब्रेक होने के बाद इंटेस्टाइन से ब्लड में घुल जाते हैं और ब्लड में घुलने के तुरंत बाद बोन्स में और बोन मैरो में चले जाते हैं। तो 40 दिन का समय नहीं लगता इस प्रोसेस में, लगता है केवल 1 दिन का समय। बायोलॉजी थोड़ी वीक है, कोई बात नहीं इनकी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब इन्होंने इसी चीज को लिंक किससे किया? पुनर्जन्म से। यानी कि साइंस को कहीं ना कहीं ये धर्म से लिंक करने की बात कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि सुधांशु जी, ये आप सूडो साइंस से ना लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करिए। अगर आप साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करें तो दोनों विषयों को अलग अलग रख के बात कर ले, कोई आपत्ति नहीं है। अगली वीडियो देखिए इनकी ध्यान से। आईफोन 17 लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। ऑरेंज कॉस्मिक, तालियां। दुनिया के सबसे हाईटेक कंपनी के सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवा नजर आने लगा है। अगर किसी को कुछ समझ में ना रहा हो तो उसे अपनी नजर बदलने की जरूरत है। देख लिया? मतलब कंपनी कोई अमेरिका की, 50% टैरिफ की बात तो अलग है, ठीक है, उसकी बात बिल्कुल नहीं करेंगे। अमेरिका की कंपनी है आईफोन, उसने अपना कलर लॉन्च किया भगवा रंग, इसीलिए वो उनकी मार्केटिंग टेक्निक्स थी कि भाई अगर हम भगवा रंग का कलर या ऑरेंज कलर का आईफोन लॉन्च कर देंगे तो सुधांशु जी जैसे कई नेता उनके बारे में बात करेंगे, फिर मेरे जैसे आदमी उनके ऊपर कई वीडियोस बनाएंगे, तो उनकी मार्केटिंग ये फ्री की हो जाएगी। आईफोन का नाम पूरे वर्ल्ड में और ज्यादा फैलेगा। तो सुनने वाली बात क्या है? किया किसी और ने काम है, क्रेडिट अपने आप को दे दिया, खुद ले लिया कि भाई ये भगवा रंग आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सुधांशु जी, हमें सब समझ में आ रहा है, तुम क्या कहना चाहते हो। पर बात यह है कि लोगों को अब हम समझा के रहेंगे कि जो आप कहना चाहते हो वो गलत है। क्यों गलत है? देखो, इंडिया में मैं मानता हूं कि चलो आईफोन मैन्युफैक्चर होने लग गया, असेंबल होने लग गया, बिक रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात बताओ, 150 करोड़ के देश में कोई भी हमारे पास अपना फोन है क्या? नोकिया जिसे हम चलाते हैं वो भी फिनलैंड का है, हम सैमसंग चलाते हैं वो भी कोरिया का है, आईफोन चलाते हैं वो भी यूएसए का है। कहने का मतलब क्या है? चाइना के फोन है भाई साहब, वो हमारे यहाँ पे इंडिया में धड़ल्ले से इंपोर्ट होके बेचते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि इंडिया ने फोन बेचने की कोशिश नहीं की। लावा आया, माइक्रोमैक्स आया, जो कि अदर ब्रांड से कंपीट नहीं कर पाया तो नहीं चला। अब वो लावा और माइक्रोमैक्स में जो भी पार्ट असेंबल होते थे वो सारे चाइना से आते हैं। कुल मिला के बात यह है कि हम 150 करोड़ के देश में कोई भी ऐसा फोन लॉन्च नहीं कर सकते कि जो बहुत अच्छा हो। कहने का मतलब यह है, अभी भी आईफोन पे गर्व करते हैं और बात करेंगे स्वदेशी होने की, बात करेंगे अपने देश की चीजों को खरीदो।
सारी बातें मतलब अपने ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, फिर लोगों को कहते हैं जय श्री राम, हर चीज में जय श्री राम। हाँ ठीक है, भगवान श्री राम है, अच्छी बात है, पॉलिटिक्स को अलग रखो, धर्म को अलग रखो, धर्म की सभा में जाओ तो धर्म के तरीके से संबोधित कर लो, है ना। हर सभा को धार्मिक बना दिया है इन्होंने, पॉलिटिकल मुद्दों को भी धार्मिक बना दिया है। इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इनके पॉलिटिकल व्यूज देखो, ये देखो नाचने गाने वाले जब संसद में चले जाएं तो किस तरीके की बातें करते हैं। बहुत शानदार हो गया भाई, हाँ। 28 और 18% खत्म मैं बोल रहा हूँ ना, डायरेक्ट 50%। डायरेक्ट रुपए 50% का माल आपको 40 पैसे में, 45 पैसे में, 100 रुपए की चीज 45 रुपए में, अच्छा। 1000 की चीज आपको 450 पौने 500 रुपए में, अच्छा। 5000 की चीज आपको 2650 रुपए में। इससे शानदार क्या गरीबों को, ध्यान से सुनो, मिडिल क्लास को तोहफा मिलेगा। आपने प्रधान 5000 की चीज 2500-2600 रुपए में, ठीक है, 100 रुपए का माल 40 रुपए में। कहने का मतलब क्या है, इन्हें ये लग रहा है कि 18% से अगर किसी प्रोडक्ट की जीएसटी 12% हो गई है, या 12% से किसी भी प्रोडक्ट की जीएसटी 5% हो गई है, या 28% से घट के 12% हो गई है, जो भी है, अब इन्हें ये नहीं पता अगर 18% से जीएसटी किसी प्रोडक्ट पे कम होकर 12% हो गई है तो ये गैप केवल 6% का हुआ। इन्हें शर्म नहीं आती, इनकी बेसिक मैथमेटिक्स इतनी ढीली है, संसद में जाके बैठ गए हैं, क्या कह रहे हैं, कोई भी चीज खरीदो 100 रुपए की वो 40 रुपए में मिल जाएगी, कोई भी चीज 5000 की थी वो आपको 2500 में मिल जाएगी। अरे भाई 50% थोड़ी घट गया, ये 50% थोड़ी कम हो जाएगा, यहां से ये 6% है। 6% का मतलब समझते हो आप, समझते हो, नहीं समझ रहे, बिल्कुल नहीं समझते लोग। यानी कि 100 रुपए की चीज में केवल 6 रुपए कम हुए हैं, लेकिन ये बता रहे हैं 60 रुपए कम हो गए, 40 रुपए कम हो गए। बेसिक मैथमेटिक्स ही ढीली है, लोग पता नहीं इन्हें क्यों भेज देते हैं, समझ रहे हो ना आप। इसीलिए अपने देश को ना अच्छे लोगों के हाथ में दो। अभी देखो मुद्दे की बात तो ये है, यहाँ पे भी देखो सर, स्टूडेंट जो है वहाँ पे रोड पे है सर, दिल्ली में स्टूडेंट जो है, टीचर रोड पे है दिल्ली में। सर एक बार आप बात करेंगे सर? हाँ सर, बिल्कुल बात नहीं करेंगे सर, बात कीजिए सर, बिल्कुल बात नहीं करेंगे। जो मीडिया वाले हैं उन्हें भी धक्का दे के भगाएंगे। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये देखो सर जो है बिल्कुल भगवा रंग वगैरह सब कुछ करके एकदम जनता को मुरीद करने के लिए पहुंच गए हैं। सर एसएससी प्रोटेस्ट के बच्चे लाठी खा रहे हैं, एसएससी प्रोटेस्ट में टीचर्स गए वो लाठी खा रहे हैं, इन पे कोई बात नहीं करेगा। अच्छे जो मुद्दे हैं जो देश को विकसित बनाएंगे उन पे कोई बात नहीं करेगा। फिर आप कहते हो कि सर आप पॉलिटिक्स कर रहे हो। मैं आपको यही तो बताना चाहता हूं, देखो भाई सिविक सेंस डेवलप करना बहुत जरूरी है, ये भी एक एजुकेशन का हिस्सा है। मुझसे कहते हैं कई लोग मास्टर है, मास्टरी कर, पॉलिटिक्स में मत आ। क्यों नहीं आऊं भाई, सिविक सेंस में क्या होता है, बेसिक एजुकेशन चाहिए लोगों को, ठीक है, सब्जेक्टिव एजुकेशन चाहिए। सब्जेक्टिव एजुकेशन तो जो है, चलो मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, जिन्हें पढ़ना है वो फन इन पाठशाला एप्लीकेशन पे जाके पढ़ लेते हैं, 300-400 रुपए का कोर्स देता हूं मैं। अब सब्जेक्टिव एजुकेशन में उन्हीं को तो दूंगा, मान लो जिन्हें फिजिक्स पढ़नी है, जिनके पास साइंस है। अब पॉलिटिकल या बेसिक एजुकेशन या पॉलिटिक्स सेंस डेवलप करना है इंसान के अंदर, तो वो कैसे करूंगा। एक टीचर का ही कर्तव्य है, ये माँ बाप का कर्तव्य है कि अपने बच्चे को जब वो बड़ा करें तो उसके अंदर सिविक सेंस डेवलप करें, बताएं कि पब्लिक प्रॉपर्टी से प्यार करना है ना। पब्लिक प्रॉपर्टी हो गए, रोड हो गए, ठीक है, वहां पे कूड़ा नहीं फेंकना, थूकना नहीं है। जब भी तो हम जापान जैसा देश बना पाएंगे, जब तक हम सिविक सेंस की बात नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स सेंस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये पॉलिटिशियन चाहते ही नहीं कि हमारे अंदर पॉलिटिक्स सेंस डेवलप हो। अगर हमारे अंदर पॉलिटिक्स सेंस डेवलप हो गया तो इनकी ये फर्जी बातें सुन के हम खुश हो जाएंगे। ये रिमोट से लहंगा उठाने वाले लोग जब पहुंच जाते हैं संसद में तो यही होगा। मैं इसीलिए बोलता हूं कि सिविक सेंस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट विच वी कैन डेवलप इन अवर सोसाइटी। जिससे क्या होगा, हमारा विकास होगा, ठीक है, हमारे लोग अच्छे होंगे, नेता अच्छे चुनेंगे। अब ये कहते हैं अच्छे नेता ही नहीं है, अरे हमारे चुनने की आदत ही नहीं है, अच्छे नेता कैसे होंगे। ठीक है, अब आगे देखो इधर। अब जैसे कि ये सौरभ भारद्वाज है, ये काफी पढ़े लिखे हैं फिर भी ये बेहूदी बातें करते हैं। देखो, सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात है तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं। जितना पैसा तुमने इन ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाया है और इस पूरे के पूरे धंधे में क्रिकेट के आपने कमाया है, दे दो उन शहीदों की। अच्छा, 26 औरतों को दे दो वो सारा का सारा। इनका मतलब समझाता हूं, फिर सूर्य कुमार की भी बात सुनाऊंगा। इनका कहने का मतलब यह है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा है, ठीक है भाई, हो रहा है। अभी पाकिस्तान के चक्कर में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो सब हुआ, तो विरोध करना था इन्हें सरकार का, बीसीसीआई का, लेकिन ये प्लेयर्स का विरोध कर रहे हैं। यार प्लेयर्स तो अपनी जॉब कर रहा है, वो तो वही करेगा ना जो बीसीसीआई उसको आदेश देगी। प्लेयर से कह रहे हैं कि तुम्हारी औकात है तो तुम अपना पैसा जो है इंडियन आर्मी को डोनेट कर दो, जो अभी शहीद हुए हैं विधवाओं को
डोनेट कर दो। तो भाई सूर्य कुमार यादव ने वो काम किया, उसके लिए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद, और उसके लिए उन्हें जय हिंद। कंट्रोवर्सी हो सकता है कि नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। आई एक्चुअली पर्सनली वांट टू गिव माय मैच फीस of all the games which I have played in this tournament to the Indian Army. तो इंडियन आर्मी को इन्होंने अपने पैसे दे दिए क्योंकि उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया एक तरीके से, ये कह लो। लेकिन इन पॉलिटिशियंस को ये शर्म नहीं है कि ये जो चीज़ है हमें अपने भाई बंधुओं से कहनी चाहिए, बीजेपी वालों से कहनी चाहिए, बीसीसीआई वालों से कहनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से कहनी चाहिए। नहीं, सूर्य कुमार यादव की औकात दिखा रहे हैं। भाई यार ये कौन सी बात हुई किसी भी प्लेयर को नीचा दिखाना? उन्होंने तो अपना काम बिल्कुल धड़ल्ले से किया है, तहे दिल से किया है, पाकिस्तान को हराया, ट्रॉफी जीत के घर ले आए। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनो, इंटरेस्टिंग बात बताऊं। हाँ सुनो, जब गाड़ी चलती है, जब गाड़ी तो ऊपर तार से बिजली लेती है, जब ब्रेक लगता है तब ये इंजन जनरेटर बन जाता है और ऊपर तार को वापस बिजली देता है। ये है क्या बात है, आधुनिक तकनीक का कमाल, ये आधुनिक तकनीक का कमाल और विश्व गुरु का कमाल। ये है हमारे मिनिस्टर साहब, रेलवे मिनिस्टर हैं, आप सब जानते ही होंगे। रेलवे मिनिस्टर एक ऐसी बातें कर रहे हैं, मतलब वापस तार तक बिजली देता है, जनरेटर बन जाता है। ये क्या है यार, ये कौन सी, हम उस देश में रहते हैं जिस देश में हमें साइंस को विकसित करना चाहिए, हमें सिविक सेंस को डेवलप करना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाना चाहिए। लेकिन मिनिस्टर साहब ऐसी बातें करेंगे तो हंसी तो उड़ेगी ना। खैर अब आप समझ लो कि कितना कैसे सुनना है, आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स को मतलब उल्टा कर दिया, या तो फिजिक्स के नियम बदलने चाहिए हमें, या मिनिस्टर साहब बदलनी चाहिए, दोनों में से एक ही चीज बदलेंगे तब ये इनका जो कथन है, वो स्टेटमेंट जो है ठीक, या रेलवे मिनिस्ट्री जो है ठीक रह पाएगी। खैर आगे चलते हैं। मेरी टीम ने ये वीडियो भेजा, ये है ना भरतपुर की सांसद है, मैं भी नहीं जानता था इन्हें, लेकिन मैंने रिसर्च की, इनका फोटो वोटो डाला तब पता चला मुझे। मैं आगरा का हूँ, भरतपुर मेरे बगल में, तो ये बाकी सांसद है, इनको सुनो पहले। हमारे पूर्व भरतपुर की आन बान शान, और यहाँ इस धरा पर हमारे पूर्व समझ गए आप? कई बार क्या होता है कि लोग पता नहीं किस तरीके से लोगों को चुन के भेज देते हैं, शायद पार्टी की वजह से, शायद कास्ट की वजह से, या और भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं। इनका नाम संजना सिंह जाटव है। अब मेरी बात आप ध्यान से समझिए, अगर हम इन जैसे नेताओं को संसद तक भेजते हैं तो वो जो संसद का टाइम है ना, जब ये बहस करते हैं, जब इन्हें नियम बनाने होते हैं, जब इन्हें कानून के बारे में लिखना होता है, जब इन्हें विकास की चर्चाएं करनी होती हैं, उसमें ये सक्षम नहीं रह पाते, तो तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट का विकास किस तरीके से होगा? ठीक है, भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, ये बिल्कुल अभी भी ये मान लो डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं आते, ये समझ रहे हो ना आप मेरी बात? तो यहाँ पे ऐसे सांसदों को भेजोगे तो भैया यही होगा। कुल मिला के मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जब तक आप अपने लिए एक बढ़िया नेता नहीं चुनोगे, जब तक आप अपने लिए विकास करने वाला नेता नहीं चुनोगे, तब तक आपका एजुकेशन सिस्टम सही नहीं रहेगा, हेल्थ सिस्टम सही नहीं रहेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही नहीं रहेगा। अब ये आपकी जिम्मेदारी है और आपके हाथ में सारी बातें। रैली में जब भागते हो तुम लोग, है ना, 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये ये जब नेता बांटते फिरते हैं ना, उसके चक्कर में जो लोग रैली में चले जाते हैं, उनके लिए भी एक एग्जाम्पल है। 500-1000 के चक्कर में अभी रैली की ये विजय थालापति है, इनकी रैली में 40 के आसपास लोग मारे गए। ये तो मौज में रहते हैं, जान कौन देता है? आम लोग। गरीबी में कौन मरता है? आम लोग। ठीक है, गरीबी क्या हमें जन्म से मिलती है? नहीं भैया, जन्म से नहीं मिलती। अब भारत में पैसा बहुत है, जो शुरू के 2% लोग हैं उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है, और जो लास्ट के 70% हैं वो बहुत ज्यादा गरीब है। बचे हुए जो बीच के लोग हैं वो मिडिल क्लास में आते हैं। तो अब आपको समझना है सिस्टम कहाँ जा रहा है, यही समझने वाली बात है। पैसा है, बहुत ज्यादा है। अपने इंडिया का ही सबसे अमीर आदमी वर्ल्ड में अमीरों में आता है, ठीक है। अगर आप रैंकिंग चेक करोगे तो मुकेश अंबानी हो गया, अडानी हो गया, इनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है ना। पैसों का जो डिवीजन है वो सही नहीं है, वो सिस्टम सेट करने का काम करती है गवर्नमेंट, और वो बिल्कुल भी नहीं कर रही है। इसीलिए मनी का फ्लो ठीक नहीं हो रहा है। अब आपको ये बात समझनी है, सोचनी है, और पॉलिटिकल व्यूज़ को अपने इन्हांस कैसे करना है इस बात पर चर्चा करनी है, आपस में दोस्तों से भी, भाई बहनों से भी, है ना, माता पिताओं से भी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।